देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या चिराग पासवान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हैं, इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि अभी वह पटना में है, कल तक वो पटना में रहेंगे। देखते हैं, समय मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। तो वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर यह साफ कहा है चिराग पासवान ने कि हर चुनाव का परिणाम अलग तरीके का होता है, हर जगह की जिस तरीके से स्थिति होती है वो अलग तरीके की होती है। तो वहीं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर को लेकर और कर्नाटक चुनाव को लेकर, वो सुने आप लोग। आप बाबा से मिलने जाएंगे? देखिए, अभी तो हम आए ही हैं और अगर मेरी जानकारी सही है तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। कल बाबा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर लोगों को भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करेंगे। भाई, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी के तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। चिराग जी, एक सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि महागठबंधन की महावीर और बजरंगबली के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी का 24 में सफाया हो जाएगा। देखिए, हर चुनाव, महागठबंधन के साथ भाई, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए, वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित। तो आपने सुन लिया, लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि बाबा कल तक है और देखा जाएगा, जब समय मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे बाबा से मिलने। तो वहीं जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीति बिहार की गरमाई है, उसको लेकर चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि हर चुनाव अलग तरीके का चुनाव होता है, इंडिविजुअल चुनाव होता है। इसको देखते हुए चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक का परिणाम आया है, आने वाले 24 में उससे अलग होगा, क्योंकि हर जगह की अलग स्थिति होती है। और उस तर्ज पर चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि 24 में कहीं ना कहीं अलग परिणाम आएगा। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। कर्नाटक चुनाव हो या फिर बाबा बागेश्वर से मुलाकात हो, उसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी है चिराग ने। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।